वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल यूनिवर्स। तो आपसे हमने बोला था कि हम यहां पे मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमने बोला था सर कि पहले हम कुछ लेक्चर्स बेसिक बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स हम स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि सर अक्सर देखने को मिला है कि जब बच्चा मैथमेटिक्स कर रहा होता है तो उसको कुछ दिक्कत आती है, कुछ चीजें पर्टिकुलर है जिनमें वो बहुत अक्सर ना वो तंग आ जाता है। वो कौन सी चीज है? वो चीजें है जिगर मेरा कि सिंपलीफिकेशन बच्चे को अच्छे से नहीं आती है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चा जो है वो माइनस प्लस में फंस जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट इनका क्लियर नहीं है। बच्चा फंस जाता है जो डेसिमल्स के ऑपरेशन आ जाते हैं, डेसिमल की एडिशन हो, डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन हो, इंटीजर्स की एडिशन हो, फ्रैक्शंस की एडिशन हो, उनकी मल्टीप्लीकेशन, उनका डिवीजन हो, तो बच्चा इन चीज में फंस जाता है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि सबसे पहले हम बच्चों का ये बेसिक्स क्लियर कर दें कि इस बेसिक्स में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स। वहां पे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे नंबर्स, क्योंकि हमारा जो मैथमेटिक्स है, हमारी जो यूनिवर्स है, इट इज फुल ऑफ नंबर्स। तो स्टार्ट हम नंबर से कर लेंगे, फिर हम नंबर से आगे जाके देखेंगे इन नंबर्स के साथ हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। ये जो दुनिया में, ये जो यूनिवर्स में नंबर्स है, इनके साथ क्या क्या हो रहा है, वो आगे जाके हम आगे लेक्चर्स में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में जो हम बना रहे हैं, तो इस लेक्चर में हम डिफाइन कर लेंगे नंबर्स को, और नंबर्स के अकसाम क्या है, टाइप्स क्या है। फिर वो टाइप्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम उनके ऑपरेशंस की ओर चले जाएंगे कि इन नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर जो उन ऑपरेशंस को हम बारीकी से पढ़ेंगे, फिर उन्हीं पे हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जहां से फिर आपके जो छोटे छोटे सिंप्लीफिकेशन होती है ऑन द बेस ऑफ डेसिमल्स हो, ऑन द बेस ऑफ फ्रैक्शंस हो, जो बच्चा फंस जाता है। अगर आप देखेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो, अक्सर वहां पे फिर लास्ट में क्या होता है कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन डेसिमल्स पे बात आ जाती है। फिर बच्चा वहां पे डेसिमल्स में फंस जाता है, फिर उनके डेसिमल जो ऑपरेशंस होते हैं वहां पे उनका क्लियर वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो हम कोशिश करेंगे, सर मैंने पहले ही बोला था, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर लेंगे। हो सकता है कई बच्चे बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं आप, नंबर्स पढ़ा रहे हैं, हमको पता है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है जिगर मेरा, मैं उन सब बच्चों के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं जो इनमें बहुत ज्यादा वीक है। जो अच्छा है उनके लिए लेक्चर शायद बोलेंगे कि सर ये आसान है, लेकिन मैंने पहले ही बोला है जिगर मेरा, हम उनके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हमें शायद मैथ्स नहीं आएगा। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर लेंगे, ताकि जो भी बच्चा जिसका मैथमेटिक्स से बहुत डरता है, या जिसकी मैथमेटिक्स बहुत वीक है, यहां तक वीक है कि सर सिंपलीफिकेशन नहीं आती है, यहां तक वीक है कि सर कैंसिलेशन प्रॉपरली नहीं आती है, तो हम ये लेक्चर जो है उन्हीं बच्चों के लिए सिखा रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए ये लेक्चर बना रहे हैं, ताकि वो इस लेक्चर से फायदा उठा सके। अब आपसे गुजारिश है कि आप इस लेक्चर से, आप इस चैनल से ज्यादा जुड़िए, ताकि आप इस लेक्चर से फायदा उठा सके। तो जिगर मेरा, तो जो पहला कंसेप्ट होगा हमारा, जिसमें पहले बात करेंगे, दैट इज नंबर्स। सर अगर हम देखें हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती हैं सुबह से लेकर शाम तक, एक चीज अक्सर यूज हो जाती है, दैट इज नंबर्स। सर कोई टाइम पूछ रहा है, हम यहां से बोल रहे हैं टाइम 10 बजे। सर कोई आपकी एज पूछ रहा है, आप वहां से बोल रहे सर 16 साल 17 साल। सर कोई दिन पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, आप डेट बोल रहे हो वहां से। तो सर आप दुकानदार के पास जा रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, सपोज 1.5 किलो आलू खरीद रहे हो, तो आप इसको 1.5 किलो बोल रहे हो, तो वहां पे भी एक नंबर आप इस्तेमाल कर रहे हो। सर जब आप ये चीजें इस्तेमाल करते हो ना, जो सामने वाला बंदा होता है उसको समझ में क्या आ जाता है? उसको समझ में आ जाता है जो चीज मैंने पूछी है वो कितनी है, जो चीज मैंने पूछी है वो कितनी है। सर मैथमेटिकली फिर हम नंबर कैसे डिफाइन कर लेंगे? हम बोलेंगे सर ये नंबर क्या है? एंड नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। एक मैथमेटिकली एक कॉन्सेप्ट है, एक टूल है मैथमेटिक्स का, दैट इज यूज्ड टू काउंट। कभी कभार काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, एंड टू मेजर, कभी कभार मेजर के लिए इस्तेमाल, एंड सम लेबल, कभी कभार लेबल के लिए इस्तेमाल भी होता है। सर अभी मैं बोलूंगा हमारे क्लास में कितने बच्चे हैं, सर आप उनको काउंट कर लोगे? बोलेंगे सर 30 बच्चे हैं। सो व्हाट इज दिस 30? दिस इज नाउ ए नंबर।
ये जो चीज है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि जो चीज आपने पूछी है वो कितनी है, दैट इज द नंबर। समझ में आ रहा है? या इसी तरीके से अगर हम देखेंगे आपके पास कोई बैग है तो कोई पूछ रहा है जरा इस बैग में मुझे बोलो क्या है, उसका कितना वजन है। अब उसको मेजर करते हो, वो देखते हो, आप बोलते कि सर वो 20 kg का बैग है, उसमें उसका वजन कितना है 20 kg। तो जिगर मेरा, तो आप जब ये चीजें इस्तेमाल करते हो सामने वाले बंदे को समझ में आ जाता है जो चीज उसने पूछी है वो कितनी है। तो हमारा जो मेन चीज है वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा जिगर मेरा, नंबर के जरिए, नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब मसला हमारा ये है सर कि नंबर कितने किस्म के, नंबर कितने किस्म के, कौन कौन से नंबर्स हैं, हमें क्या क्या नंबर्स मिलते हैं, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके साथ हम डील करते रहते हैं। तो जो पहला हमारा नंबर आ जाएगा जिगर मेरा, वो आ जाएंगे नेचुरल नंबर। जिगर मेरा जो पहला आ जाएगा दैट इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आप सबको पता होंगे, समटाइम्स वी कॉल दोज नंबर्स एज काउंटिंग नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं जिगर मेरा, इनको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। सर जब भी आपको कोई चीज काउंट करनी होती है, या बच्चे कितने हैं या क्लास में कितने बच्चे हैं उनको काउंट करना होता है, तो आप कौन से नंबर्स इस्तेमाल करते हो, नेचुरल नंबर्स आप इस्तेमाल करते हैं। ये नेचुरल नंबर होते कैसे हैं, ठीक है जिगर मेरा, ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये आपको पता है 1 होता है, 2 होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 3 होता है, 4 होता है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी चला जाता है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। ये जो नेचुरल नंबर्स आप देखते हो सर, ये डेसिमल फॉर्म में नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होते, प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होते, और जिगर मेरा ये प्रॉपर डेसिमल फॉर्म में भी नहीं होते हैं। ये होते हैं सर इंटीग्रल टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं कि ये एक इनकी एक खास वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल एंड विदाउट फ्रैक्शन। इस तरह के नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं कि जब भी आप कोई चीज काउंट करते हो आप यही नंबर्स इस्तेमाल करते हो किसी भी चीज को काउंट करने के लिए। तो जिगर मेरा इसके आगे आ जाता है होल नंबर, जो आपने पढ़े होंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रहा हूं। ये जो होल नंबर्स है ना जिगर मेरा, आफ्टर इन्वेंटिंग जीरो, जब आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया जीरो, तो फिर नंबर्स क्या आ गए जिगर मेरा, 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो फिर 0 के आने के बाद हमारा नंबर सिस्टम थोड़ा सा बढ़ गया, ये 0 आ गया जिगर मेरा, ठीक है। तो और ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को हमने बोला होल नंबर। अब मसला ये है सर, यहां पे 0 नहीं है, बाकी सारा कुछ। जब स्टार्ट में नेचुरल नंबर थे वो थे 1 to 9, फिर आफ्टर इन्वेंटिंग 0, तो 0 के 9 के बाद फिर 10 आने लग गया, 11 आने लग गया, तो हमारा नेचुरल नंबर जो है वो सिस्टम फिर बढ़ गया, एक्सटेंडेड सिस्टम। जो इस वक्त हमारे पास नेचुरल नंबर है वो क्या है, वो है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर। असल में आपके पास जो नेचुरल नंबर है दैट इज फ्रॉम 1 to 9, लेकिन आफ्टर इन्वेंटिंग 0 जिगर मेरा फिर हमारा नेचुरल नंबर जो था वो एक्सटेंड हो गया अप टू इन्फिनिटी। तो जो आज के डेट में हमारे पास नंबर सिस्टम है नेचुरल नंबर का, वो है एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो फिर इसके बाद आ गए होल नंबर्स, ठीक है जिगर मेरा। फिर इसके बाद आपको पता है आ जाते हैं कौन से शाबाश, इंटीजर्स आ जाते हैं। आपने सारा कुछ पढ़ा होगा, बस थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं मैं आपको। जिगर मेरा फिर आ जाता है इंटीजर्स। सर ये इंटीजर्स बनते कैसे हैं, ठीक है जिगर मेरा, समझ में आ रहा है कि नहीं। सर इंटीजर्स कैसे बनते, सपोज सर ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, एंड सो अप टू इन्फिनिटी। अब सर 1 को क्या ऐड या माइनस कर लेंगे कि आंसर 0 आ जाएगा, सर -1। 2 को क्या माइनस कर लेंगे कि 0 आ जाएगा, सर -2। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी तरह सर 3 का -3, 4 का -4। सो दैट मीन्स सर जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उनके नेगेटिव्स भी है, दैट इज -1 -2 -3 -4। आगे जाके हम पढ़ेंगे इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। वो आगे लेक्चर्स में आ जाएंगे जब हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये जो सिस्टम आपके पास मिल गया जिगर मेरा अप टू माइनस इंफिनिटी, ये जो कलेक्शन आपके पास आ गई, दैट इज द सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स, इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स। ये जो सेट ऑफ नंबर्स आपके पास बन गया, इसी को हमने बोला इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं सर, ये विदाउट प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं और विदाउट डेसिमल्स होते हैं। सर इसमें प्रॉपर डेसिमल नहीं होता है, आप देखेंगे सर ये 1 है, कोई बोलेगा सर 1.1 1.0 लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म आ गया, नहीं सर दिस इज नॉट अ प्रॉपर डेसिमल फॉर्म। तो जिगर मेरा जो इंटीजर्स होते हैं वो भी किस फॉर्म में होते हैं, इंटीग्रल फॉर्म में होते हैं। वहां पे डेसिमल फॉर्म आपको नहीं मिलेगी, वहां पे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये जो इंटीजर्स है जिगर मेरा, अब हमारा सिस्टम क्या आ गया, पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर जिगर मेरा हमारा इंटीजर्स। अब मसला ये है जिगर मेरा, अब इंटीजर से क्या कोई और नंबर आ सकते हैं कि नहीं, क्या हमारा जो ये नंबर सिस्टम है क्या वो आगे बढ़ेगा कि नहीं। जिगर मेरा अगर हम देख लें, ये आपके पास इंटीजर है ना, इस इंटीजर को ये इंटीजर डिवाइड कर लो, ये इंटीजर है ना, इसको अपना इंटीजर डिवाइड कर लो, अपना एडिटिव इनवर्स। ये माइनस, ये जो 1 है यहां से, इसको -2 डिवाइड कर लो। डेट मीन सर आप क्या कर लो कि यहां पे जितने भी इंटीजर्स है इस सेट में, उनको एक दूसरे के साथ रेशो में ले लो, लेकिन याद रखना कि 0 के साथ रेशो नहीं लेना है। वो आगे बढ़ेंगे कि सर 0 के साथ रेशो क्यों नहीं लेना। बाकी जितने भी नंबर्स है, जितने भी इंटीजर्स है, आप उनको एक दूसरे के साथ रेशो ले लो। आप देखो जिगर मेरा कि आपके पास एक नए किस्म का नंबर सिस्टम बन जाएगा। -3/2 आ जाएगा किसी जगह, -4/5 आ जाएगा किसी जगह। आप देखो कि जिगर मेरा, चूंकि इंटीजर्स इनफाइनाइट थे, तो इनसे हम जो रेशोज, रैशनल नंबर्स निकालेंगे, इनसे जो हम रेशोज निकालेंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब मसला ये है सर, ये जो हमारा कलेक्शन बनेगा इनफाइनाइट्स का, ये कलेक्शन किस तरह का और इसका नाम हम क्या देंगे। चूंकि आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है ये रेशो है दो इंटीजर्स का। व्हाट इज -3/2? इट इज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, -3 का और 2 का। व्हाट इज दिस 1/-2? दिस इज ऑल्सो द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। सर इस तरह का जो सेट है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर दो इंटीजर्स का रेशो हम ले रहे हैं। सर ए सेट इन विच वी हैव द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। ये जो कलेक्शन है, इस तरह की जो कलेक्शन है जिगर मेरा, इस कलेक्शन को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। हमारा रैशनल नंबर अब कैसे आ जाएगा जिगर मेरा, रैशनल नंबर। अब देखो जिगर मेरा, रैशनल नंबर में पहले क्या आ रहा है, रेशो आ रहा है। इस रैशनल नंबर में अगर आप गौर से देखेंगे, ऑलरेडी क्या आ रहा है, रेशो। सो दैट मींस ये जो सेट होगा ये किससे बात करेगा, इसमें क्या आ जाएगा जिगर मेरा, ये यहीं से बोला कि यहां पे रेशो वाले नंबर आ जाएंगे। तो आपको किन का रेशो कर रहा है, मैंने बोला जब इंटीजर आ गया, फिर इन्हीं इंटीजर से हमने किस सेट को निकाला, रैशनल नंबर सेट को निकाला। हमें क्या करना है जिगर मेगा, कि जितने भी इंटीजर्स है उनको एक दूसरे के साथ रेशो में ले लेना है। लेकिन याद रखना है कि सर 0 के साथ रेशो नहीं लेना, वो बाद में पड़ेगी सर क्यों नहीं लेना। तो जो हमारा ये सिस्टम बन जाएगा, ये इस तरह का नंबर बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा P/Q फॉर्म, ठीक है ना, P/Q फॉर्म, वायर P एंड Q बिलोंग्स टू Z मींस इंटीजर्स, ठीक है ना, इंटीजर्स के बिलोंग करते हैं, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने पढ़ा होगा किताबों में। लेकिन अब हम यहां कैसे रखेंगे, हम बोलेंगे सर व्हाट इज द रैशनल नंबर, सर इट इज जस्ट रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। बट एक चीज याद रखनी है कि वहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो 0 के बराबर नहीं रखना है। तो मैथमेटिक्स आप ऐसे लिख लोगे, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये एक डेफिनेशन जो बुक्स में है। लेकिन हम कैसे समझेंगे सर, हमने समझा कि सर जब सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, उन्हीं इंटीजर्स को एक दूसरे के साथ जब रेशो ले लेते हैं, वहां से नया नंबर बन जाता है, नया नंबर सिस्टम बन जाता है, दैट इज द रैशनल नंबर्स। अब मसला ये है सर, क्या इनके बगैर भी कुछ नंबर है कि नहीं। सर जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है, हमने देखा कि इंटीजर्स ले लिया, उनका रेशो ले लिया, ठीक है जिगर मेरा। अब सपोज कर लो सर आपके पास एक ट्रायंगल है, एक यूनिट ट्रायंगल। यूनिट ट्रायंगल मतलब जिस एक यूनिट राइट एंगल ट्रायंगल है।
इसका परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा और बेस भी। तो उस वक्त में पीजीटी अप्लाई करने से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से आपका हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आ जाएगा? सर इट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, सो विच इंप्लाइज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब जितने भी आपके पास अभी तक नंबर थे, रैशनल नंबर्स तक, अब वहां पे कोई भी नंबर दे दो, फिर इसका स्क्वायर कर लो, वहां से 2 नहीं आ जाएगा। अब चेक कर लेना सर, कोई भी नंबर आप उठा लेना, चाहे नेचुरल में उठा लेना, इंटीजर्स में उठा लेना या रैशनल्स में उठा लेना, आप देखोगे सर यहां पे ये जो इक्वेशन है ये कोई भी नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो अभी तक हमने पढ़ा है, दैट इज रैशनल नंबर का। सो दैट मीन सर यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर यहां से हमें समझ में आ रहा है कि सर रैशनल नंबर के बगैर भी फिर नंबर्स होंगे जो अभी तक हमने नहीं पढ़े। रैशनल नंबर तक अगर आप चेक कर लोगे, यहां पे ऐसा कोई भी नंबर नहीं आ जाएगा जिगर मेरा जो इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब हम सब रैशनल के बाहर जब जाएंगे, सपोज मैं ले लूंगा 2 रेज पावर 1/2 h की जगह, इसका स्क्वायर जब ले लेंगे वो देखो क्या आ जाएगा सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? तो सर ये जो नंबर हमें मिला दैट इज 2 रेज पावर 1/2, ये एक नया नंबर आ गया जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। रैशनल में ऐसे नंबर्स नहीं आ रहे थे। सो दैट मीन सर ये जो नंबर है 2 रेज़ पावर 1/2, इसको हम डिनोट करते हैं रूट ऑफ 2 के साथ। ये एक नया नंबर आ गया सर जो 2 इंटीजर्स का रेशो नहीं था। अगर आप इसको चेक कर लेंगे, इट इज नॉट द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, इजंट इट? तो जिगर मेरा एक ऐसा नंबर जो 2 इंटीजर्स का रेशो नहीं होगा, a number which cannot be written as the ratio of 2 integers is said to be a number that is irrational number। तो हमारा और एक नंबर आ गया और एक सेट आ गया that is irrational numbers। irrational numbers। इरेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है ठीक है मेरा। सो अब हम क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे एक जो नंबर है जो अभी तक हमने पढ़े थे रैशनल नंबर्स, फिर और एक नंबर पढ़ा दैट इज इरेशनल नंबर। लेकिन हमने बोला कि सर एक नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। रैशनल मतलब सर जो 2 इंटीजर्स का रेशो होता है। हमने क्या बोला फिर इरेशनल कैसे डिफाइन कर लेंगे? सर एक ऐसा नंबर जो 2 इंटीजर्स का रेशो के बराबर नहीं होगा, उसी नंबर को हम क्या बोलेंगे जिगर मेरा? इरेशनल। तो अब हमारा जो सेट बन गया, अब हमारा जो सिस्टम बन गया, उसमें क्या आ गया? रैशनल और क्या आ गए? इरेशनल। लेकिन अब एक चीज याद रखना, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना जिगर मेरा। ये जो हमारा रैशनल है ना, रैशनल नंबर, इसमें हमारा नेचुरल नंबर भी आ जाता है, ठीक है जिगर मेरा। इसमें हमारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें हमारे इंटीजर्स भी आ जाते हैं। तो अगर सर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं और जितने भी इंटीजर्स हैं, वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर में। कोई बोलेगा सर कैसे? देखो जिगर मेरा, अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात कर लूंगा, ठीक है, नेचुरल नंबर 2 है कि नहीं, इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2/1। देखो सर ये 2 भी इंटीजर, ये 1 भी इंटीजर, सो व्हाट इज दिस? दिस इज द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स दिस 2 इज आल्सो अ रैशनल नंबर। सिमिलरली होल नंबर में भी ऐसा होगा और सिमिलरली इंटीजर्स में भी ऐसा होगा। तो हमने क्या देखा कि सर जितने भी नेचुरल थे, जितने भी होल थे और जितने भी इंटीजर्स है, वो सब के सब कौन से नंबर्स है? रैशनल नंबर्स है। तो जिगर मेरा नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, वो सारे रैशनल है और इनके बगैर भी कुछ नंबर्स है, वो क्या है? रैशनल। फॉर एग्जांपल 2/3, 3/2, वो सब किस में आ जाएंगे? रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। फिर और एक नंबर हमने पढ़ा इरैशनल नंबर। क्या पढ़ा हमने? इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। तो जिगर मेरा आज के लेक्चर में हमने क्या बोला कि सर अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है रैशनल और इरैशनल। तो इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम और इनके बारे में पढ़ेंगे, रैशनल इरैशनल क्या रिप्रेजेंट करते हैं और क्या सर इनकी क्या यही फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है, या इनको और भी किसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा कमेंट में बोलिए, तो फिर से डिफाइन कर सकते हैं आपके लिए, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन सर हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि इस चैनल से ज्यादा जुड़िए। मैंने जो इंट्रो पहली वीडियो में दिखाया था वहां पे बहुत बच्चों ने देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे भी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हो सके तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कि ताकि बच्चा जो है इस चैनल से फायदा उठा सके। और जितने भी आपके आसपास में देख रहे हैं कि बच्चे जो वीक है मैथ्स को, उनको बोलिए कि मैथमेटिक्स सीखिए।